दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में एक आदर्श छवि होती है। यह उदाहरण कुछ ऐसा है जिसे आप स्वयं पर लागू करने का प्रयास करेंगे। अधिकांश समय ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप सोचते हैं कि लोग यही अपेक्षा करते हैं। यह वीडियो पोस्ट द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन का सारांश है। इसे सुनने के बाद हमें जो सर्वोत्तम अवधारणाएं और विचार मिले हैं उन पर प्रकाश यहाँ पर डाला गया है और हम आपको यह भी बताएंगे कि यह पूरी पुस्तक पढ़ने लायक है कि नहीं। तो दोस्तों, अपूर्णता के उपहार का सारांश हम शुरू करने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। द गिफ्ट ऑफ इम्परफेक्शन यह स्व सहायता पुस्तक है जो आपको अपने बारे में अच्छा महसूस कराती है। इस कार्य में साझा किया गया संदर्भ ठीक होने के बारे में है। भले ही आप परिपूर्ण न हो, इस स्तर को हासिल करना आसान नहीं है। इसलिए लेखक ब्रेन ब्राउन ने पाठकों को उनकी यात्रा में मदद करने के लिए 10 दिशा निर्देश सूचीबद्ध किए हैं। ये कदम आपको व्यक्तिगत असुरक्षाओं पर विजय पाने के लिए सशक्त बनाते हैं और अंतिम उत्पाद स्वयं को अधिक स्वीकार करना है। अपने आप को असुरक्षित रहने देने से अपनी खामियों को संभालना आसान हो जाता है। साहस, करुणा और जुड़ाव के साथ संपूर्ण हृदय से जीवन बस आने ही वाला है। यह न केवल आपको एक व्यक्ति के रूप में बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। आपका साहस लोगों को महान उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रेरित करेगा। आपकी करुणा आपको सहानुभूतिपूर्ण बनाएगी। आप दूसरों को दोष न देकर या उन्हें शर्मिंदा न करके उनके प्रति अधिक उदार होंगे। यह महाकाव्य अनुपात का एक मिश्रित प्रभाव है। साथ ही इससे जो लहर पैदा होती है वह प्रभावशाली होती है और खत्म नहीं होती। भले ही आपका कोई सीधा संपर्क न हो, इससे दूसरों को लाभ होता रहेगा। आपकी सीमाओं का अनिवार्य रूप से विस्तार होगा। आपका शरीर और दिमाग दूसरों से जुड़ने के लिए प्रोग्राम किया जाएगा। परिणाम स्वरूप आपके भावनात्मक, शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक जीवन में सुधार होगा। दोस्तों, अपूर्णता के उपहारों में कुछ मुख्य सारांश हैं जो आपको अभी सुनने हैं। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए। शर्म को कभी भी आपको अपर्याप्त महसूस न होने दे। अपने आप को लज्जास्पद समझना बहुत खतरनाक है। यह आपके हृदय में खुशी की भावनाओं को दूर कर देता है। तब आप स्वयं को अयोग्य और बेकार समझेंगे। शर्म बढ़ने के 3 कारक हैं। यह है गोपनीयता, मौन और निर्णय। जब यह निर्णय से बाहर हो जाता है तो परिणाम विनाशकारी होते हैं। इसलिए आप जो भी करें उसमें हमेशा अर्थ खोजें। चीज़ों को बोतल बंद करके अंदर न रखें। अपने आप को खुला रहने दें और आप आश्चर्यचकित होंगे कि आप पर निर्णय उतना गंभीर नहीं है जितना आप सोचते हैं। दूसरी बात है 10 मार्गदर्शक पदों का पालन करके संपूर्ण हृदय से जीवन जीने का अभ्यास करें। आपका निर्णय महत्वपूर्ण है ताकि आपका जीवन बदल सके। यदि आप चुनौती लेने के लिए इच्छुक हैं तो कुछ सूची पर नज़र डालें। इस 10 मार्गदर्शक सूचियों का आपको जो है अमल करना है। तो पहली बात, लोग क्या सोचते हैं इसे छोड़कर प्रामाणिक बने। दूसरी बात, पूर्णतावाद से मुक्त होकर आत्मकरुणा का अभ्यास करें। तीसरी बात, स्तब्धता और शक्तिहीनता को अस्वीकार करके लचीलापन दिखाएं। चौथी बात, अभाव और अंधेरे के डर को दूर करके कृतज्ञता और खुशी पैदा करें। पांचवी बात, निश्चितता की अपनी आवश्यकता को त्याग कर अंतर्ज्ञान और विज्ञान को अपनाएं। छठवीं बात, रचनात्मक बने, दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दे। सातवीं बात, खेलना और आराम करना सीखे। अपने आप को स्टेटस सिंबल से न थकाए और उत्पादकता और आत्म मूल्य से न जोड़े। आठवीं बात, शांत रहे और शांत रहे। चिंता को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना बंद करें। नौवीं बात, सार्थक कार्य करें। आत्मसंदेह और मानव दृष्टिकोण को त्यागे। और आखिरी बात, हंसी, गीत और नृत्य से भरपूर रहें। शांत और हमेशा निर्णय में रहने वाली व्यक्ति
व्यक्तित्व से मुक्ति पाए। इन बातों को ध्यान में रखने से आपका दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक रूप से बदल जाएगा। दुनिया और जीवन सामान्य तौर पर उज्जवल होंगे और आपको इसे इसी तरह जीने का तरीका होना चाहिए। यहाँ पर तीसरा पॉइंट है कि आंतरिक भावनाएं तर्क संगत उत्तर भी हो सकती है। कई बार आपके मन में कुछ करने के लिए कश्मकश की भावना आएगी। इस आंतरिक भावना पर भरोसा करने के लिए बहुत साहस की आवश्यकता होती है, लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि यह कितना सटीक हो सकता है। ज़्यादातर लोग असफलता के डर से इस पर भरोसा नहीं करते। आपका स्वार्थी अहंकार आपको अपनी अंतरात्मा पर भरोसा न करने के लिए कहेगा। उस पर झुकना एक बड़ी गलती है, क्योंकि यह आंत की भावना यूं ही हवा में नहीं उभरी। यह आपके मस्तिष्क में संग्रहित जीवन के अनुभवों से संचित सीख है। इसलिए अनिश्चितता के तहत रखे जाने पर यह आपका अवचेतन तर्क है। इसका पालन करने के बारे में चिंता न करें। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं आप हमेशा प्रतिक्रिया दे सकते हैं और उन्हें सही कर सकते हैं, क्योंकि जीवन एक बड़ी कक्षा है, इसलिए आपको लगातार सीखना होगा। चौथा पॉइंट है कि दूसरों से अपनी तुलना करना आपको बोरिंग बना देगा। आप एक अनोखे व्यक्ति हो, लेकिन जब आप प्रतिस्पर्धा में डूब जाते हो तो आप अपनी वैयक्तिकता से समझौता कर लेते हैं। आप जीतने का सबसे आसान तरीका अपनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि अपने प्रतिद्वंदियों की नकल करने से आपकी प्रामाणिकता खत्म हो जाती है। आप अपने प्रति बेईमान हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप आपकी जीतने की संभावना अंततः कम हो जाएगी। सबसे बुरी बात यह है कि जैसे जैसे आप खुद को आगे बढ़ाएंगे आप खालीपन महसूस करेंगे। आपकी रचनात्मकता खत्म हो जाएगी और शर्म आपको खत्म कर देगी। ऐसा न होने दे। प्रतिस्पर्धा के बजाय आत्मविकास पर ध्यान दे। अपनी विशिष्टता को स्वीकार करें और उसमें चमके। याद रखें, प्रामाणिक होना आपकी खामियों का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है। अपूर्णता के उपहार पर कुछ और पॉइंट जानेंगे। पेशेवर, यह पुस्तक उन सभी लोगों के लिए एक सकारात्मक प्रेरणा है जो आत्मसंदेह से परेशान हैं। यह आपको स्वयं को बेहतर दृष्टि से देखने में सक्षम बनाता है और आत्मसमझ को बढ़ाता है। प्रस्तुत चरण दर चरण दृष्टिकोण का पालन करना और समझना भी आसान है। आप अपनी शर्म को किनारे रखकर अपनी क्षमता को अधिकतम कर सकते हैं। लोगों के साथ व्यापक प्रभाव और जुड़ाव एक हल्का फुल्का एहसास देता है। अपनेपन की यह भावना आपको आश्वस्त बनाएगी और आपकी स्थिति के बारे में कम कड़वाहट पैदा करेगी। विपक्ष, इस पुस्तक में दी गई सलाह का पालन करते समय अत्यधिक आत्मग्लानि से सावधान रहे। हो सकता है कि आप बहुत अधिक तर्क वितर्क करें कि आप सही हैं। यदि आप पहले से ही दूसरों को चोट पहुंचा रहे हैं तो आपने नैतिक दायरे से सावधान रहे और संवेदनशील बने। आत्मसंतुष्ट होना खतरनाक है। यदि आप स्वयं को सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो यह एक दुष्प्रभाव हो सकता है। सच और सही होने के लिए उनके बीच हमेशा संतुलन होना चाहिए। तो दोस्तों, इस जवाब से हाँ का गुंजायमान हो रहा है कि यह पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए। पूरी किताब पढ़ने से आपकी अंतर्दृष्टि गहरी होगी। इसे पूरी तरह से पढ़कर इसका प्रत्यक्ष अनुभव करना सबसे अच्छा है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।